नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है प्रो कमाई यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है सिद्धार्थ कुशवाहा और आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बिजनेस मॉडल पार्ट 3 के बारे में। इससे पहले हमने 2 पार्ट और बनाए हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिन्हें आपने नहीं देखा है तो पहले आप वो दोनों वीडियो देख लें, तो आपको तीसरा वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों, पिछले 2 वीडियो में हमने 6 बिजनेस मॉडल के बारे में बात की है, जिसमें से पहला है ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल, दूसरा है सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेस मॉडल, तीसरा है एफिलिएट बिजनेस मॉडल, चौथा है प्रीमियम बिजनेस मॉडल, पांचवा है B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर और नंबर 6 पे है B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस। अब आज के इस वीडियो में हम 3 और बिजनेस मॉडल के बारे में बात करेंगे, जिसमें से पहला है फ्रेंचाइजिंग बिजनेस मॉडल, दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस मॉडल और तीसरा है लीजिंग बिजनेस मॉडल। तो दोस्तों, हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं फ्रेंचाइजिंग बिजनेस मॉडल से। दोस्तों, फ्रेंचाइजी शब्द तो आपने जरूर सुना ही होगा। फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल में ये होता है कि जैसे कोई आउटलेट है, कोई बिजनेस है, उसकी ब्रांड काफी फेमस हो गई है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं मैकडोनल्ड्स का। जब मैकडोनल्ड्स की शुरुआत हुई थी तो 2 भाइयों ने इसका बिजनेस मॉडल बनाया था। बेसिकली उन्होंने एक शॉप खोली थी जिसमें वो बहुत ही जल्द करीब 1 या 2 मिनट के अंदर एक बर्गर बना के कस्टमर तक डिलीवर कर देते थे। तो दोस्तों, उन्होंने बिजनेस मॉडल इतना फास्ट इसलिए रखा था क्योंकि इन्होंने एक बर्गर बनाने की पूरी असेंबली लाइन बना ली थी। असेंबली लाइन की शुरुआत दोस्तों फोर्ड ने करी थी अपनी कार में। बेसिकली असेंबली लाइन ये होती है कि एक ही आदमी पूरा बर्गर बनाने की जगह छोटे छोटे स्टेप्स डिवाइड कर दिए जाते हैं। जैसे एक बंदे का काम होगा कि बर्गर को सिर्फ सेकना, दूसरे का काम होगा उसमें सॉस लगाना, तीसरे का काम होगा उसमें प्याज लगाना, टमाटर लगाना, टिक्की, जो भी उनका सिस्टम होता है, जो भी उनके रॉ मटेरियल होते हैं। इस तरीके से बेसिकली एक ने पहले सेका उसको, वो आगे पास हो गया, फिर दूसरे के पास गया, दूसरे ने उसको उसमें सॉस लगाया, तीसरे में उसने फिलिंग डाली। इस तरीके से ये असेंबली लाइन काम करती है। तो इसलिए जो थी मैकडोनल्ड्स ने ये इतना फास्ट बर्गर बनाने का प्रोसीजर बना दिया था। तो इसके बाद एक तीसरा व्यक्ति था जिसने इसको पूरा फ्रेंचाइज मॉडल पे बदल दिया। अब दोस्तों, फ्रेंचाइजिंग ये होती है जैसे आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आपकी ब्रांड वैल्यू काफ़ी बन चुकी है, अब आपको स्केल करना है। तो आप क्या करेंगे? आप तो एक ही आउटलेट में बैठ सकते हैं। अब मान लो आपको 50 और खोलनी है पूरी कंट्री में, तो आप हर आउटलेट में तो अवेलेबल नहीं हो सकते हैं ना। तो फ्रेंचाइजिंग में ये होता है कि आप अपना बिजनेस मॉडल जो है वो बाकी लोगों, मतलब जिसको भी फ्रेंचाइज ओपन करनी है, तो आप अपना पूरा बिजनेस मॉडल, अपनी पूरी रेसिपी, स्टाफ की ट्रेनिंग, बेचने का तरीका, ये सारा दूसरे के साथ शेयर करते हैं जिसको फ्रेंचाइजी ओपन करनी होती है। अब बदले में आप उससे उसकी सेल पे एक कमीशन लेते हैं। ये तरीका होता है फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल का। दोस्तों, किसी भी आउटलेट को ग्रो करने का यह बहुत ही अच्छा तरीका होता है। जैसे अभी हम जिस एग्जाम्पल की बात कर रहे थे, मैकडोनल्ड्स हुआ, डोमिनोज हुआ और बर्गर किंग हुआ, जितने भी आप मल्टीपल आउटलेट्स देखते हैं, ये सारे फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल के एग्जांपल हैं। जैसे अभी लेटेस्ट में MBA चाय वाला हुआ, चाय सुट्टा बार हुआ, ये सारे एग्जांपल क्या है? फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल के। तो दोस्तों, आप भी देख सकते हैं, अगर आप एक छोटे व्यापारी हैं, अगर आपका अपने एरिया में काफ़ी नाम हो चुका है, काफ़ी आपका जो प्रोडक्ट है, खाने का आइटम है, कुछ भी बहुत फेमस हो चुका है, अगर आप भी स्केल करना चाहते हैं तो आप भी फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल की तरफ देख सकते हैं। यह काफ़ी फास्ट तरीका है अपने बिजनेस को स्केल करने का। अब आज का दोस्तों दूसरा बिजनेस मॉडल जो है वो है मैन्युफैक्चरिंग मॉडल। दोस्तों, आज के टाइम पे तो शायद ही ऐसा कोई होगा जिसको मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है ये नहीं पता होगा। मैन्युफैक्चरिंग दोस्तों कोई भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे टी-शर्ट हुआ, जूते हुए, या कोई और भी एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए स्टील की मैन्युफैक्चरिंग हुई। जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो सब क्या एग्जांपल है? मैन्युफैक्चरिंग। जो दोस्तों सबसे पुराना बिजनेस मॉडल है वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस मॉडल ही है, क्योंकि जब तक किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी तो बाकी के बिजनेस मॉडल बनेंगे ही कैसे? आप खुद ही सोचिए, जब कोई प्रोडक्ट होगा ही नहीं, कोई मैन्युफैक्चरर ही नहीं करेगा उसको, तो आगे बिजनेस होगा कैसे? जब टी-शर्ट बनेगी नहीं तब तक वो बिकेगी नहीं, या उसकी ट्रेडिंग नहीं होगी, या उस पर प्रिंटिंग नहीं होगी, तब तक कोई और बिजनेस मॉडल बन ही नहीं सकता है। तो ये तो बहुत ही एक तरीके से सिंपल बिजनेस मॉडल है। बिजनेस सिंपल नहीं, बट बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल है। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग करना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए आपको बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगानी पड़ती है। जिस हिसाब से प्रोडक्ट जो बनना हुआ, ये कुछ लाखों से लेके कुछ सैकड़ों करोड़ तक भी हो सकती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है। तो ये दोस्तों एग्जांपल हुआ मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड बिजनेस मॉडल। अब दोस्तों, आज का जो तीसरा बिजनेस मॉडल है वो है लीजिंग बिजनेस मॉडल। दोस्तों, लीजिंग शब्द भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने सुना होगा।
मेनली ये रियल एस्टेट के लोगों में ज़्यादा चलता है कि लीज़, हमने अपनी प्रॉपर्टी लीज़ पे लगा दी, 10 साल के लिए लीज़ पे दे दी, 20 साल के लिए लीज़ पे दे दी। जैसे एक मंथली रेंटल होता है वैसे एक लीज़ होता है कि जो दो लोगों में एग्रीमेंट हुआ, जिसको मान लो जिसकी प्रॉपर्टी है उसने किसी दूसरे बंदे या किसी कंपनी को दी कोई आउटलेट ओपन करने के लिए। उन दोनों में जो मान लो डील हुई कि हम इतने लाख रुपए पर ईयर लेंगे, मतलब फर्स्ट ईयर में इतने लाख, सेकेंड ईयर में उस पर इतने % का इंक्रीमेंट होगा, थर्ड ईयर में उसमें इतने % का इंक्रीमेंट होगा। तो जो भी डील होती है उसको बोलते हैं लीजिंग बिजनेस मॉडल, कि आपने बेसिकली प्रॉपर्टी खरीदी नहीं है बट उसको 10 साल के लिए काम करने के लिए आपने वो जगह ले ली है। दोस्तों लीजिंग बिजनेस मॉडल ये मेनली रियल एस्टेट में चलता है, और भी आप अपने जैसे रेंटल सर्विस होती है वैसे कार भी आप लीज पे दे सकते हैं, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए। ये होता है लीजिंग बिजनेस मॉडल। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये तीनों बिजनेस मॉडल समझ में आ गए होंगे। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल प्रो कमाई जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों हमारा एक ब्लॉग भी है prokamai.in, जिसमें हम बेसिकली अभी बिजनेस आइडियाज से रिलेटेड कंटेंट डालते रहते हैं, और धीरे धीरे इसमें टाइम टू टाइम कंटेंट जो है वो बढ़ता जा रहा है। हम उसमें कंटेंट बढ़ाते जा रहे हैं धीरे धीरे करके। तो आपको उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसका URL prokamai.in, तो आप वो भी चेकआउट जरूर कर लें। और दोस्तों पुराने जो 2 बिजनेस मॉडल है जिनकी पहली वीडियो आ चुकी है वो जरूर चेकआउट करें, उनकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ।